नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय से 25 क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, एक विद्यार्थी पीछे ब्लैक बोर्ड को स्पष्ट रूप से पढ़ने में कठिनाई की शिकायत करता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किताब को बिना किसी कठिनाई के पढ़ सकता है। उसकी स्थिति के लिए कौन सा कथन सही है? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। उसे निकट दृष्टि दोष है और उसे अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी यौगिक को विलयन से सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। विलयन के विपरीत यौगिक का एक निश्चित संगठन और निश्चित गुणधर्म होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान होने के बावजूद संभारिक भिन्न रासायनिक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, क्योंकि उनकी परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग नहीं है? हमारा सही ऑप्शन हो जाता है हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य। ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है? हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है? हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, पास्कल। ऑप्शन सी, पास्कल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम का एक पिंड आरंभ में विरामावस्था में है। इस पर 4 सेकंड तक 20 न्यूटन का एक नियत बल कार्य करता है। पिंड का अंतिम वेग क्या है? इस क्वेश्चन को आपको हल कर कर कमेंट में आंसर देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामकरण में पूर्व लगन या अनुलगन के साथ मूल संशोधन किसके सूचक है? किसके सूचक है? बताइए किसके सूचक है? हमारा सही ऑप्शन जो होता है ऑप्शन सी, प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट आरेख में सेल के प्रतीक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, एक लंबी एक छोटी रेखा एक दूसरे के समांतर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिका का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है? हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, पुनरुत्पादक कोशिका। पुनरुत्पादक कोशिका। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के प्रकार और प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, श्वेत रक्त कोशिका गोल एवं स्थिर रूप नहीं होती। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रवाह उच्छेदन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, यह शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध करके शुक्राणु के स्त्राव को रोकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो किस प्रकार का आबंध बनाती है? हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, आयनिक बंध। ऑप्शन बी, आयनिक बंध। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जल के पृष्ठ पर क्यों तैरता है? बर्फ जल के पृष्ठ पर क्यों तैरता है? बताइए क्वेश्चन का आंसर। हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित करेगी? हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, जिंक। ऑप्शन बी, जिंक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मुख का पीएच स्थिर नीचे चला जाता है तो दांतों का इनेमल खराब होने लगता है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, 5.5। ऑप्शन डी, 5.5। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस बात का सही कारण है कि जब पृथ्वी की शाखाओं को जोर से हिलाया जाता है तो फल वृक्ष नीचे क्यों गिरने लगता है? हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, जड़त्व के कारण फल नीचे गिरने लगते हैं। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी तरंग विशेषता ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है? हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी आयाम। आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्लास से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, तो क्लास को लास्ट तक देखिए। 25 क्वेश्चनों की क्लास है यह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प पौधों के प्रजनन में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। निषेचन के बाद पहले होगा परागण, फिर निषेचन, फिर भ्रूण और फिर अंकुर। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कहता है पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, इसलिए वे किसी के प्रति अनुक्रिया नहीं कर सकते। इसका वैज्ञानिक उत्तर क्या हो सकता है? पौधे हार्मोनल, विद्युत, रासायनिक संकेतों का उपयोग करके अनुक्रिया करते हैं। हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोधों में कौन सी राशि समान रहती है? हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। धारा हमेशा हमारी सीरीज में समान रहती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के दौरान, जैसे मुक्त पतन के दौरान गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होने से क्या होता है? हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद ऊर्जा समान रहती है। ऊर्जा समान रहती है। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल के बगीचे में तितलियां अक्सर फूलों पर आती है, जबकि गिलहरियां काष्ठकाल फल खाती है। ये जीव किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? तो दोनों को हम कह सकते हैं यह दोनों शाकाहारी है। ऑप्शन सी सही है। तितलियां भी शाकाहारी है और गिलहरी भी शाकाहारी है। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह हम विज्ञान के 25 क्वेश्चन डेली लाएंगे, तो हमारी क्लास में जुड़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पेशियां उचित रूप से अभिरंजित होने पर बारी बारी से हल्के और गहरे बैंड प्रदर्शित करती है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, कंकालीय पेशियां। कंकालीय पेशियां। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।